क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि क्यों कुछ लोग पूरी जिंदगी बहुत मेहनत करते हैं फिर भी पैसे के लिए परेशान रहते हैं, और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद उतनी मेहनत नहीं करते फिर भी उनके पास हमेशा ढेर सारा पैसा होता है। क्या ये किस्मत है या फिर ये कोई ऐसा राज है जो हम आम लोगों को कभी स्कूल में सिखाया ही नहीं गया? आज हम इसी राज के बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहां पैसे को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। ये नजरिया है किताब रिच डैड पुअर डैड का, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाई दिखाता है। इस किताब के लेखक की जिंदगी में दो बाप थे। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर यही इस कहानी की शुरुआत है। एक थे उनके अपने पिता, जिन्हें वो पुअर डैड यानी गरीब बाप कहते हैं। ये पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे, उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां थी, वो एक अच्छी सरकारी नौकरी करते थे, पर फिर भी वो हमेशा बिल भरने के लिए परेशान रहते थे। दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, जिन्हें लेखक अपना रिच डैड यानी अमीर बाप मानते थे। ये रिच डैड 8वीं क्लास के बाद कभी स्कूल नहीं गए, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, पर फिर भी वो अपने शहर के सबसे अमीर इंसान बन गए थे। लेखक के पास बचपन से ही ये चुनाव था, या तो वो अपने पढ़े लिखे पर गरीब पिता की बात सुने, या फिर अपने बिना पढ़े लिखे पर बहुत अमीर पिता की बात सुने। उस छोटे से बच्चे ने अपने अमीर पिता की बातों को सुनना और समझना शुरू किया। इस किताब का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी विचार एक ही है, और वो ये है कि अमीर लोग और गरीब लोग पैसे के बारे में बिल्कुल अलग ढंग से सोचते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, वो अपना समय देते हैं और उसके बदले में पैसा कमाते हैं। पर जो अमीर लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो कुछ ऐसा करते हैं कि पैसा उनके लिए काम करता है। हम आम लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, एक सेफ और सुरक्षित नौकरी ढूंढो और पूरी जिंदगी वहां मेहनत करो। पर अमीर बाप का मानना था कि ये सोच इंसान को कभी अमीर नहीं बना सकती। ये सोच इंसान को एक ऐसी दौड़ में फंसा देती है जिसे चूहे की दौड़ या रैट रेस कहते हैं। अब हम इस किताब के सबसे खास सबक को बहुत गहराई से समझेंगे। पहला और सबसे बड़ा सबक यही है कि लोग डर और लालच की वजह से रैट रेस में फंसे रहते हैं। मान लीजिए एक आम इंसान की नौकरी लगती है, उसके पास पैसा आने लगता है। पैसे आते ही उसके अंदर नए कपड़े, नया फोन और नई गाड़ी लेने का लालच पैदा होता है। वो खर्चे बढ़ा देता है। फिर जब उसको और पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो और मेहनत करता है, प्रमोशन के लिए दिन रात एक करता है। जब उसकी आमदनी थोड़ी और बढ़ती है तो वो एक बड़ा घर लोन पर ले लेता है। अब उस पे किश्त का बोझ आ जाता है। उसके अंदर ये डर बैठ जाता है कि अगर नौकरी चली गई तो ये किश्त कैसे भरेगा। इस डर की वजह से वो और ज्यादा चुपचाप काम करता है, अपनी पसंद की जिंदगी नहीं जी पाता। वो सुबह उठता है, काम पर जाता है, थक कर वापस आता है। महीने के अंत में सैलरी आती है और बिल भरने में निकल जाती है। यही रैट रेस है। अमीर लोग इस डर और लालच को समझते हैं और वो इस जाल में नहीं फंसते। दूसरा सबसे जरूरी सबक है एसेट और लायबिलिटी का अंतर समझना। एक आम इंसान की भाषा में एसेट यानी संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी यानी कर्ज या खर्चा वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। ये बात सुनने में बहुत आसान लगती है, पर असल जिंदगी में लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। मिडिल क्लास लोग अक्सर ऐसी चीजें खरीदते हैं जिन्हें वो एसेट समझते हैं, पर असल में वो लायबिलिटी होती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा अपना घर है। जब हम एक बड़ा घर खरीदते हैं तो उसके लिए 20 या 30 साल का लोन लेते हैं। हर महीने हमारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उस लोन की किश्त में चला जाता है। उस घर की देखभाल में पैसा लगता है, उसके टैक्स भरने पड़ते हैं। वो घर हमारी जेब से लगातार पैसा निकाल रहा है। इसीलिए अमीर बाप की नज़र में वो घर एक लायबिलिटी है, पर एक गरीब सोच वाला इंसान उस घर को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति समझता है। अमीर लोग अपना सारा ध्यान और अपना सारा पैसा ऐसी चीज़ें बनाने में लगाते हैं जो सच में एसेट हों, जैसे कि कोई छोटा सा बिजनेस खड़ा करना, या ऐसे शेयर खरीदना जो डिविडेंड देते हों, या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना जिसे रेंट पर देकर हर महीने किराया आए। जब आपके पास ऐसे एसेट होते हैं तो आप चाहे सो रहे हों या छुट्टी पर हों, आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमा रहा होता है। तीसरा बड़ा सबक है अपने खुद के काम से काम रखना। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी किसी और को अमीर बनाने में निकाल देते हैं। वो किसी और की कंपनी में नौकरी करते हैं और उस कंपनी के मालिक को अमीर बनाते हैं। वो सरकार को टैक्स देते हैं, वो बैंक को लोन का इंटरेस्ट देते हैं। लेखक समझाते हैं कि आपका प्रोफेशन यानी आप जो काम करते हैं और आपका बिजनेस यानी आपका व्यापार दोनों अलग अलग चीजें हैं। मान लीजिए आप एक बैंक में मैनेजर हैं, तो बैंक मैनेजर होना आपका प्रोफेशन है, पर आपका बिजनेस क्या है? ज्यादातर लोगों के पास अपना कोई बिजनेस होता ही नहीं है।
अपने काम से काम रखने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी नौकरी छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि आप अपनी नौकरी करते हुए भी अपनी बची हुई आमदनी से अपना एसेट कॉलम बनाएं। अपने पैसे को ऐसी जगह लगाएं जहां से वो बढ़ सके। अपने खाली समय में कोई ऐसी स्किल सीखें या कोई ऐसा छोटा काम शुरू करें जो धीरे धीरे आपके लिए पैसे का पेड़ बन सके। चौथा सबक जो किताब हमें देती है वो टैक्स और कानून की समझ के बारे में है। मिडिल क्लास लोग सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं। उन्हें सैलरी मिलती है, पर सैलरी आने से पहले ही सरकार उसमें से टैक्स काट लेती है। उसके बाद जो पैसा बचता है उससे लोग अपना खर्चा चलाते हैं। पर अमीर लोग इस खेल को अलग तरीके से खेलते हैं। अमीर लोग कंपनी बनाते हैं। कंपनी उन्हें एक कानूनी सुरक्षा देती है। एक कंपनी पहले पैसा कमाती है, फिर अपने जरूरी खर्चे उस पैसे से करती है और उसके बाद जो पैसा बच जाता है सिर्फ उस पर टैक्स देती है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। एक नौकरी पेशा इंसान पहले कमाता है, फिर टैक्स देता है और अंत में खर्च करता है। पर एक अमीर इंसान जो कंपनी चलाता है वो पहले कमाता है, फिर खर्च करता है और अंत में टैक्स देता है। इसलिए उन्हें टैक्स कम देना पड़ता है। ये सबक हमें फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे के ज्ञान की अहमियत बताता है। पांचवा और बहुत गहरा सबक है सीखने के लिए काम करना, ना कि सिर्फ पैसे के लिए काम करना। ज्यादातर लोग एक ऐसी नौकरी ढूंढते हैं जहां सैलरी अच्छी हो और नौकरी सुरक्षित हो। उन्हें इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो वहां नया क्या सीख रहे हैं। पर लेखक समझाते हैं कि हमें ऐसी नौकरी या काम करना चाहिए जहां हमें पैसे से ज्यादा नए हुनर सीखने को मिले। अगर आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो आपको सेल करना आना चाहिए, आपको लोगों से बात करना आना चाहिए, आपको मार्केटिंग आनी चाहिए। अगर आपको कहीं कम सैलरी में भी ऐसी जगह काम मिलता है जहां आपको ये सब सीखने को मिले तो वो नौकरी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आज जो आप सीखेंगे वो कल आपको करोड़ों रुपए कमा कर दे सकता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण एक लेखिका का है। एक बार एक बहुत अच्छी लेखिका ने लेखक से पूछा कि मैं बहुत अच्छी किताबें लिखती हूँ, पर मेरी किताबें बिकती क्यों नहीं हैं? लेखक ने उस औरत को जवाब दिया कि तुम लिखती बहुत अच्छा हो, पर तुम्हें बेचना नहीं आता। तुम्हें जाकर सेल्स की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। उस औरत को यह बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि उसने सेल्स को एक छोटा काम समझा। यही ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों की गलती होती है। वो नई और अलग चीजें सीखने से डरते हैं। इन सब बातों को आसानी से समझने के लिए किताब में कुछ बहुत यादगार कहानियां हैं। चलिए उन कहानियों पर ध्यान देते हैं। एक कहानी है जब लेखक और उनका दोस्त बहुत छोटे थे। उनके अमीर बाप ने उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाने का फैसला किया। अमीर बाप ने उन दोनों दोस्तों को अपने सुपरमार्केट में काम पर लगा दिया। उन्हें हर हफ्ते 3 घंटे काम करना होता था और उन्हें काम के बदले बहुत ही कम पैसे मिलते थे। वो बच्चे थे, उन्हें लगता था कि इतने कम पैसे में इतनी मेहनत करना बेकार है। कुछ हफ्तों बाद लेखक गुस्सा हो गए और उन्होंने फैसला किया कि वो काम छोड़ देंगे या फिर अपनी तनख्वाह बढ़ाने की मांग करेंगे। जब वो अमीर बाप से मिले तो अमीर बाप ने उन्हें समझाया कि यही गुस्सा ज्यादातर लोग अपनी नौकरी से करते हैं। वो जिंदगी भर बस अपनी तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ाने के लिए रोते रहते हैं। अमीर बाप ने उन्हें तनख्वाह बढ़ाने के बजाय बिना किसी पैसे के काम करने को कहा। ये उनके लिए बहुत मुश्किल था, पर अमीर बाप चाहते थे कि वो बच्चे पैसे की तलब और उसके लालच से आजाद हो जाएं। जब उन बच्चों ने बिना पैसे के काम करना शुरू किया तो उनके दिमाग के ऐसे दरवाजे खुले जो पहले बंद थे। उन्होंने स्टोर में देखा कि कुछ पुरानी कॉमिक बुक्स जो बिकती नहीं थी उन्हें फेंक दिया जाता था। उन दोनों बच्चों ने एक नया सोचा। उन्होंने उन फेंक दी गई कॉमिक बुक्स को इकट्ठा किया और उन्होंने अपने दोस्त की बहन को काम पर रखा। उन्होंने एक छोटे से कमरे में एक कॉमिक बुक लाइब्रेरी खोल दी। अब पड़ोस के बच्चे आते थे, थोड़ा सा पैसा देते थे और वहां बैठकर बहुत सारी कॉमिक बुक्स पढ़ सकते थे। ये बिजनेस बहुत चल गया। वो दोनों बच्चे अब स्टोर में बिना पैसे के काम करते थे, पर लाइब्रेरी उनके लिए हर हफ्ते अच्छे खासे पैसे कमा रही थी। और सबसे बड़ी बात, उस लाइब्रेरी को चलाने के लिए उन दोनों दोस्तों को वहां बैठना नहीं पड़ता था। वो काम उन्होंने किसी और को दे दिया था। उस दिन उन बच्चों ने समझ लिया कि पैसा आपके लिए काम कैसे करता है। अगर वो अपनी उसी तनख्वाह के थोड़ा सा बढ़ने का इंतजार करते तो वो कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ये लाइब्रेरी नहीं खोल पाते। उन्होंने सीखा कि जब तक आप तनख्वाह के भूखे रहेंगे आपको आसपास के नए अवसर दिखाई नहीं देंगे। एक और बहुत शानदार कहानी इस किताब में मैकडॉनल्ड्स वाले रे क्रॉक की है। एक बार रे क्रॉक एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को भाषण दे रहे थे। भाषण के बाद सभी लोग एक जगह बैठे थे। तब रे ने उन पढ़े लिखे लोगों से एक सवाल पूछा। रे ने पूछा, क्या कोई बता सकता है कि मैं किस बिजनेस में हूँ? सभी लोग हंसने लगे। उन्हें लगा रे उनके साथ मजाक कर रहे हैं। एक ने खड़े होकर कहा कि हर कोई जानता है कि आप हैमबर्गर बेचने के बिजनेस में हैं। तब रे क्रॉक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि नहीं, मैं बर्गर बेचने के बिजनेस में नहीं हूँ। मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट का है। रे ने समझाया कि मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइज बेचने के साथ साथ वो उस जमीन को भी ध्यान में रखते थे जहां दुकान खुलने वाली होती है। आज पूरी दुनिया में मैकडॉनल्ड्स के पास सबसे कीमती जमीनें हैं। उनकी दुकान चाहे जहां भी खुले, उस दुकान के नीचे की जमीन की कीमत सबसे ज्यादा होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि आपका दिखने वाला काम चाहे जो भी हो, पर असली ध्यान आपको अपने एसेट बनाने पर रखना चाहिए। रे क्रॉक ने सिर्फ बर्गर नहीं बेचे, उन्होंने जमीन खरीदकर अपने एसेट कॉलम को इतना मजबूत कर लिया कि वो अमर हो गए।
ये किताब सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है, ये आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देने की ताकत रखती है। ये किताब किसके लिए है? ये किताब हर उस आम इंसान के लिए है जो रोज सुबह उठकर नौकरी पर जाता है, जो महीने के अंत में EMI का मैसेज देखकर डरता है, जो मेहनती तो बहुत है पर उसके पास बचाने के लिए पैसे नहीं होते, जो लोग कॉलेज से नए नए निकले हैं उन्हें अपनी पहली सैलरी से पहले ये किताब पढ़नी चाहिए, जो लोग पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं उन्हें भी ठहर कर ये बातें समझनी चाहिए। अगर आप इन बातों को सच में अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। आप जब अगला नया महंगा फोन लोन पर लेने जाएंगे तो आपका हाथ रुक जाएगा। आप खुद से पूछेंगे कि क्या ये एसेट है या लायबिलिटी। आप देखेंगे कि आपकी जेब से बेवजह पैसा जाना बंद हो जाएगा। आप अपने आने वाले कल के बारे में डरना छोड़ देंगे। आप अपने दिमाग को नए नए रास्ते ढूंढने पर मजबूर करेंगे। आप छोटी छोटी सेविंग्स से ऐसे रास्ते बनाएंगे जो कल आपको थोड़ा थोड़ा पैसा वापस ला कर दें। आप शुरू में घबराएंगे पर धीरे धीरे आप पैसे को मैनेज करना सीख जाएंगे। अमीर होना और अमीर बने रहना दोनों अलग चीजें हैं। पैसा आपकी परेशानी को तब तक हल नहीं कर सकता जब तक आपके पास पैसे को समझने वाला दिमाग नहीं है। अगर एक गरीब सोच वाले इंसान को लॉटरी का पैसा मिल भी जाए तो वो थोड़े साल में वापस गरीब हो जाता है, क्योंकि उसे पैसा खर्च करना तो आता है पर पैसे से पैसा कमाना नहीं आता। इसलिए अपने ज्ञान पर इन्वेस्ट करें, किताबें पढ़ें, नए लोगों से मिलें, अपने डर पर जीत हासिल करें और रैट रेस से बाहर निकलने की शुरुआत आज और अभी से करें। याद रखिए, आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आप इस दिमाग को सही चीजें सिखाएंगे तो ये आपको दुनिया की सारी खुशियां ला कर दे सकता है। बस ठहर कर सोचें, अपने खर्चों को पहचानें, एसेट बनाएं और अपने पैसे को अपने लिए एक वफादार नौकर की तरह काम पर लगाएं। यही अमीर बाप का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा राज है।